हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो फाइनली आज से आप लोगों का जो है एसएससी जीडी 2026 का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो फिर से रीस्टार्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, जो भी बच्चे लोग जो है वो नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, ये एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो पहले से चल रही थी। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था, जो कि टाइम एंड वर्क था और दूसरा रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर था। जिन बच्चे लोगों को इस दोनों चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर करनी है प्रैक्टिस, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक पे जा करके जिस चैप्टर की जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और उसके बाद तीसरे पाइप को जो है उसे भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर की प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर रखा है, तो आप लोगों को पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, लगभग लगभग सेम तरीके से बनता है बच्चे ये सारे के सारे सवाल। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या होगा सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर भी दीजिएगा। एक पाइप एक टंकी को पाइप मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि पाइप ए है। ठीक है, एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है? 36 मिनट में जो है वो भर सकता है। और दूसरा पाइप जो है वो कितने मिनट में भर सकता है? वो 48 मिनट में जो है वो भर सकता है। ठीक है, और तीसरा पाइप जो है वो 18 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो खाली कर सकता है बच्चे 18 मिनट में। तो इसके बगल में हम लोग जो है माइनस का साइन देंगे ताकि हम लोग को पता चले कि ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब इन तीनों की इफिशियंसी निकालना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 36, 48, 18 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? तो बच्चे 36, 48 और 18 का एलसीएम आपका होगा जाकर के 144, 144 जो है वो एलसीएम इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। अब हम लोग इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी कितना होगा? 36 से 144 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बच्चे? 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? साइड में लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब 48 को 144 को 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा बच्चे? 3। कितना आएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और उसके बाद अब 18 को 144 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा बच्चे? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो ए, बी और सी की इफिशियंसी जो है वो निकल चुकी है। ठीक है, ए और बी प्लस में है। ए और बी जो है बच्चे प्लस में है। प्लस में क्यों है? क्योंकि ए और बी जो है वो भरने वाला पाइप है और सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? अब बोला गया है कि पहले दोनों को 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं बच्चे। ए और बी दोनों साथ में है, तो 4 और 3 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 4 और 3 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा बच्चे। कितना मिनट के लिए खुला रखा जाता है? तो 16 मिनट के लिए रखा जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 112। 112। ठीक है, अब बोला गया था कि यहाँ पे 16 मिनट तक का काम हो चुका है। 16 मिनट के बाद बोला गया है कि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। अगर तीसरा पाइप खोल दिया जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा? ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7 और सी की अकेले एफिशिएंसी हो जाएगा 8। सी की अकेले एफिशिएंसी हो जाएगा 8, यानी कि 8 में से 7 जाएगा, माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। ठीक है, अब बोला गया है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 112 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस भी बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया, वो लोग पहले टाइम एंड वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद पाइप और सिस्टम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का अगर सवाल नहीं आया तो वो बच्चे लोग जो है वो दोबारा से वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अब दूसरा सवाल क्या है बच्चे आपके सामने, एक टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइप की उपयोग किया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये सारे सवाल बच्चे जो है वो आप बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल मैं बताता हूँ कि 6 पाइप है, पाइप को मैं P से दर्शाता हूँ। 6 पाइप को अगर 1 घंटा 45 मिनट भरने में लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट को पूरा जो है वो मैं मिनट में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताता हूँ, टोटल 105 मिनट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 45 मिनट को जोड़ करके कितना हो रहा है, 105 मिनट। ठीक है, मतलब 6 पाइप को 105 मिनट में जो है वो भरने में लग रहा है एक टैंक को। लेकिन वही पाइप को अगर आधा कर दिया जाए, यदि केवल 3 पाइप कर दिया जाए, 3 पाइप कर दिया जाए तो यानी कि 50% कम कर दिया जाएगा, तो यानी 50% जो है वो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब समय जो है वो 2 गुना लगेगा, यानी 105 मिनट लग रहा है तो अब कितना लगेगा, 210 मिनट लगेगा वही टैंक को भरने की, क्योंकि समान क्षमता वाली पाइप है, समान जो है वो क्षमता वाली पाइप है, इसीलिए 210 मिनट लगेगा। ऑप्शन में कहीं पर भी 210 मिनट नहीं दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, आप लोग इसका सही आंसर जो टिक मार्क करिएगा, 210 मिनट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप लोगों को मिनट में दिया होगा तो आप लोग मिनट में इसे कन्वर्ट कर, आप लोगों को मिनट में दिया होगा तो आप लोग जाहिर सी बात है इसे मिनट में लिखिएगा। अगर आप लोगों को घंटा में आंसर दिया होगा तो आप लोग 210 मिनट को क्या करेंगे, 60 से जो है वो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आप लोगों का जो है वो सही आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा लगभग 3 घंटे के आसपास होगा, 3 घंटे 30 मिनट के आसपास जो है वो आंसर होगा। अगर मिनट में दिया होगा तो आप लोग मिनट में इसे कर सकते हैं। ये सारे एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए सवाल है, तो नज़रअंदाज जो है बच्चे वो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नज़रअंदाज करके जो है वो नहीं चलना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पाइप एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तली के रिसाव के कारण 50 मिनट में भरा जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तली के रिसाव के कारण मतलब कि क्या हो गया बच्चे, कि उस टैंक में जो है वो छोटा सा छेद है जिससे पानी जो है वो निकल भी रहा है, जिसके कारण उसको भरने में 50 घंटा का समय लग गया। ठीक है, एक पाइप से एक टंकी को भरने में जो है, टंकी को मैं ए से दर्शाता हूँ, 30 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर कोई भी छेद वगैरह नहीं रहता टंकी के अंदर तो वो 30 घंटा में भर जाता है। ठीक है, लेकिन तली के रिसाव जो कि छोटा सा छेद हो गया है, पानी भर भी रहा है और साथ ही साथ निकल भी रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मैं उसे बी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तली के रिसाव को मैं बी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, जिसके कारण जो है वो टंकी भरने में टोटल 50 घंटा का समय लग रहा है, यानी 20 घंटा का समय जो है वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टंकी, अब मान लेते हैं कि पूरा टंकी भरा हुआ है, तो वही छेद से, वही रिसाव से जो है पानी धीरे धीरे करके निकलेगा, तो कितना समय जो है लग जाएगा टंकी को पूरा खाली होने में? सिंपल सा सवाल जो है यही बोला गया है। तो बी को तो मैं तली के रिसाव से आपको मेंशन किया हूँ बच्चे, तो यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पर क्या कर लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले माइनस प्लस कर दिया हूँ। ठीक है, माइनस प्लस से पता चलता है कि किस में कौन सा भरा रहा है, और माइनस के कारण किसके कारण जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो 30 और 50 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा बच्चे। 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब मैं ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी निकालूंगा। 30 से 150 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, उसके बाद जो है बी की अब इफिशियंसी निकालता हूँ बच्चे, तो 150 को 50 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 3। कितना आ जाएगा बच्चे, 3। यानी कि सिंपल ये बोला गया है कि अगर टंकी में कोई भी छेद नहीं होता तो इफिशियंसी कितना आ रहा है बच्चे, 5। और अगर तली के रिसाव के कारण जो है वो 3 इफिशियंसी से जो है वो भरा रहा है। ठीक है, टंकी, तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। यानी इस टोटल इफिशियंसी कितना है, 150। ठीक है, 5 में से 3 गया, कितना बच गया बच्चे, 2। 2 से 150 को हम लोग काटेंगे, क्या हो जाएगा, 75, यानी 75 घंटे लग जाएंगे बच्चे। 75 घंटे लग जाएंगे भरे हुए टंकी को खाली होने में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग मार्क करके रखिएगा। ठीक है,
कॉपी पेन आप लोग ले करके बैठिए, ये प्रैक्टिस क्लास है। आप लोग मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करें या वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो आगे करके दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एसएससी जीडी 2026 का पेपर होने में बच्चे बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो पूरी जी जान लगा करके एकदम तैयारी करना है, ताकि इस बार सिलेक्शन जो है वो हमारे कदमों में हो, मुट्ठी में हो, जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसका नहीं लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये लगभग आपका 90% जो है वो टाइम एंड वर्क से मैच करता है। टाइम एंड वर्क कर लिया आपने, इसका मतलब आप जो है पाइप और सिस्टम की क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से बनेगा बच्चे, इसीलिए मैं अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है, ठीक है। पाइप कोई ए है जो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, वही पाइप बी उसको 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाता है तो कितने बजे भर जाएगा। इसमें अब आपसे टाइम पूछ लिया बच्चे, टाइम, मुझे वो टाइम बताइए कि टंकी को भरने में क्या समय लगेगा, ठीक है। जिस तरह से भी जो भी दिया हो, सबसे पहले हम लोग इफिशिएंसी ही निकालेंगे। पाइप ए है, ठीक है, भरने में कितना समय लगता है, 2 घंटा, ठीक है। पाइप बी है, भरने में कितना समय लगता है बच्चे, 6 घंटा। दोनों की इफिशिएंसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो अगर उसके बाद ए की इफिशिएंसी निकालेंगे, ए की इफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। ये ए की क्षमता हो गया हो बच्चे, कार्य क्षमता जो है वो निकल गया। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1, ठीक है। अब सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है, यानी कि पाइप ए जो है वो पाइप बी से 1 घंटा ज़्यादा चलता है। अगर 1 घंटा ज़्यादा चलता है तो यानी टोटल इफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 6। टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 6। पाइप ए जो है वो ज़्यादा चल चुका है। पाइप ए को 10 बजे खोल दिया गया, यानी 11 बजे तक तो वो 3 यूनिट भर जाएगा। 11 बजे तक तो 3, क्योंकि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, यानी 11 बजे तक वो 3 यूनिट भर जाएगा टैंक के अंदर। तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3, यानी 3 यूनिट और बचा हुआ है। अब ए और बी दोनों का दोनों जो है वो दोनों का दोनों स्टार्ट हो गया है भरने के लिए, ठीक है। यानी ए और बी जो है वो दोनों स्टार्ट हो चुका है, और बचा हुआ कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। ए और बी अगर मिलकर काम करेगा बच्चे तो 1 घंटा में 4 यूनिट टोटल कर देगा, लेकिन यहाँ पर 3 ही यूनिट है। देखिए इस तरह से भी आप लोगों को एक जो है माइंड स्मार्ट वर्क की तरह जो है माइंड में सोचना भी है। 5 बजे भरेगा क्या, 5 बजे भरेगा, 5 बजे भराएगा, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि 11 बजे के बाद तो 3 ही यूनिट बच रहा है, और 3 यूनिट को खत्म करते करते में 5 घंटा का समय थोड़ी ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद 12 बजे तक भराएगा क्या, 12 बजे को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। 12:45 से भराएगा क्या, नहीं, ये तो 1 घंटा के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, यानी 12 बजे से पहले होगा या 12 बजे के बाद होगा, लेकिन 12 बजे के अंदर खत्म होगा। तो ए भी जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब 11:45 और 12 बजे, ठीक है, पूरी 4 यूनिट, यानी पूरी 4 यूनिट 1 घंटा में खत्म हो रहा है। 4 यूनिट 1 घंटा में खत्म हो रहा है, तो इसे डिवाइड कर देते हैं। 60 को क्या कर सकते हैं बच्चे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। हम लोग 4 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15, यानी ये 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान 15 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान 15 है, यानी 1 यूनिट का मान अगर बच्चे 15 है, अगर 15 है तो कितना यूनिट काम करना है, यानी 3 यूनिट काम करना है, यानी 45, ठीक है। यानी 45 मिनट और समय लगेगा। 11 बजे के बाद 45 मिनट और समय लगेगा। 11:45 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जिस बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इन्फॉर्मेशन कुछ दे दूं कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों चैनल। आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास की जो भी पढ़ाई होगा उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को किस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल एक नया बना है बच्चे, आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर भी मैं आप लोगों को
हर क्लास की पीडीएफ जो एसएससी जीडी में पढ़ाई हो रही है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस हो रही है, उसकी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अवेलेबल करवा दूंगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग किस में ज्वाइन होना चाहते हैं। आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा, अगर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमश 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और सी उसे खाली करने वाले पाइप है। सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है जो x घंटे में है, कितना घंटा में वो खाली कर सकता है वो नहीं बताया गया, उसके जगह x दे दिया गया है, ठीक है। तीनों पाइप एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया है, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे ही बंद कर दिया गया है। अगर टैंक उसी दिन 7:30 बजे भरा गया तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया है कि दो पाइप है जो 16 घंटे 24 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, ठीक है। लेकिन सी एक ऐसा पाइप है जो उसे कितना घंटा में खाली कर सकता है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया है, यानी दो पाइप भरने का काम कर रहा है और पाइप सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। और 9:30 बजे से स्टार्ट किया गया है, लेकिन 3 घंटा के बाद ही 9:30 से 12:30 बजे तक ही पाइप सी को चलाया गया, उसके बाद उसे बंद करके हटा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है शाम को 7:30 बज गया ए और बी को वो टंकी को भरने में, तो एक्स का मान क्या था। सिंपल क्वेश्चन ये बोला गया है। चलिए ये सवाल कैसे बनेगा बच्चे, ये सवाल में हम लोग सी को जो है, सी जो पाइप है उसको थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तब आप लोगों को सवाल जो है वो आसानी से बनेगा और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाइप सी का कितना वैल्यू दिया गया है, कितना घंटा दिया गया है वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन पाइप सी जो है वो 3 ही घंटा चला है, तो वो 3 घंटा को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन पाइप ए और पाइप बी जो है वो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और शाम 7:30 बजे तक चला है, जब तक टंकी जो है वो भरा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाइप ए और पाइप बी की पहले इफिशियंसी निकालते हैं कितना होगा, ठीक है। पाइप ए जो है वो 16 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा, ठीक है। ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और बी की इफिशियंसी निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यानी ए और बी, यानी ए और बी का अगर मिला दे हम लोग यूनिट तो कितना हो जाएगा बच्चे, 5 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ए बी सी तीनों चला है, लेकिन 12:30 बजे के बाद सिर्फ और ए और बी चला है, तो कितना यूनिट काम हुआ है हम लोग उसे जोड़ते हैं पहले, ठीक है। 12:30 से 7:30 तक कितना कितना घंटा हो गया बच्चे, आपका जाके 7 घंटा, ठीक है। कितना घंटा हो गया, 7 घंटा, यानी 7 आवर तक अगर ए और बी लगातार टंकी को भरने का कार्य किए हैं तो कितना कितना यूनिट का काम किए हैं, 7 आवर। 7 आवर से कितना हो जाएगा, यानी 35 यूनिट, यानी 35 यूनिट काम हुआ है ए और बी के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बच्चे, यहाँ तो टोटल क्षमता 48 यूनिट है, यानी 48 को 35 से अगर माइनस करेंगे तो कितना शेष कितना बचा हुआ है बच्चे, रेस्ट कितना बचा हुआ है, मैं आर से लिख रहा हूँ। 48 से 35 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा बच्चे, 13 यूनिट। यानी 13 यूनिट किसका है, 13 यूनिट किसका है, ये 13 यूनिट किसी का नहीं है बच्चे। ये 13 यूनिट में ए भी काम किया है, बी भी काम किया है और सी भी काम किया है, ठीक है। यानी 9:30 से 12:30 बजे तक अगर 3 घंटे में अगर मैं इन लोगों का जोड़ूं, ठीक है, ए और बी का 3 घंटा का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 यूनिट। कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। अगर 15 यूनिट 13 यूनिट में से अगर रेस्ट 15 यूनिट को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ये 2 यूनिट क्या है बच्चे, ये 2 यूनिट क्या है, ये 2 यूनिट है सी की कार्य क्षमता, और ये माइनस में है, ये माइनस करने वाला है तो किस में होगा बच्चे, माइनस में होगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे मत समझिए, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसे मिटा करके आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये तो 35 यूनिट टोटल कितना है, 13 यूनिट। यानी रेस्ट कितना बचा हुआ है बच्चे, रेस्ट कितना बचा हुआ है, 13 यूनिट जो है वो बचा हुआ है। वो 13 यूनिट में मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, वो 13 यूनिट में ए भी काम किया है, बी भी काम किया है और सी भी जो है वो तीनों का तीनों काम किया है 13 यूनिट में, ठीक है। वो 13 यूनिट में तीनों का तीनों काम किया है, ठीक है। तो कितना जन काम किया है, 3 जन काम किए हैं, ठीक है।
ए का इफिशियंसी हम लोग को पता है 3 यूनिट है, बी की इफिशियंसी कितनी है बच्चे 2 यूनिट है, और सी की इफिशियंसी कितनी है नहीं पता है, तो सी का इफिशियंसी सी का सी लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर कितना बचा हुआ है 13 यूनिट जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, करके हम लोग निकालेंगे 3 3 से कितना हो गया 9 प्लस मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 और उसके बाद कितना हो गया 3C। जिस बच्चे लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आया मतलब कि वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और ये आपको हो गया 13 यूनिट। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15 यानी 3C। ठीक है, 3C है, यूनिट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यूनिट में हटा देता हूँ। 9 और 6 कितना हो गया 15 यानी 3C बराबर 13 है। यार ये दोनों को प्लस करूँगा कितना हो जाएगा बच्चे 15। 15 अगर माइनस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस काम होता है, माइनस का चिन्ह होता है वो जो है वो बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो होता है। यानी कितना हो गया -2/3। ये सी ये 3 अगर यहाँ आएगा तो सी का वैल्यू कितना निकलेगा -2/3। यानी सी की इफिशियंसी कितनी होगी -2/3। सी की इफिशियंसी कितनी होगी -2/3। सी की एफिशिएंसी कितना आ गया -2/3 -2/3। अब सवाल में क्या बोला गया है देखते हैं हम लोग। अब सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि अगर टैंक उसी दिन शाम को 7:30 बजे भरा गया तो एक्स का मान जो है वो क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा बच्चे, एक्स का मान जो है वो क्या होगा तो क्या लिखेंगे 48। हम लोग को कुल इफिशियंसी कितनी है 48। ठीक है, -2/3 2/3 हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि बट्टा के नीचे बट्टा जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो 2 और ये वाला बट्टा उठ करके 48 में जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 3। ठीक है, 2 से 48 कटेगा कितना बार में 24 बार में, यानी 72 आवर 72 जो है वो एक्स का मान होगा। बिल्कुल सही आंसर 72 क्या है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। 3 पाइप एक साथ काम करते हुए उस खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता निर्धारिता कितनी है। ये क्वेश्चन जब आया था तो थोड़ा सा बवाल मचा था। बवाल इसलिए मचा था तो ताकि टफ क्वेश्चन है, वीवीआई से नोट करके रखिएगा। ये सवाल जल्दी आता नहीं है लेकिन अगर आएगा तो दिमाग घुमाए। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे इस चैप्टर को। सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। ठीक है, इसमें गैलन पानी भरने की बात की गई है, इसी में बच्चे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 2 पाइप है, पाइप ए है जो कि 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप बी जो है वो 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब 3 पाइप एक साथ 40 घंटे में भर सकते हैं, यानी सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, ए का भी वैल्यू है, बी का भी वैल्यू इसमें इंक्लूड है और सी के वैल्यू मिला करके 40 घंटे में जो है वो टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग इफिशियंसी निकालना है बच्चे, तो 24 24 40 की अगर एलसीएम में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 120। आई थिंक 120 होना चाहिए, बिल्कुल 120 होगा बच्चे। ठीक है, तो अब मैं ए की इफिशियंसी निकालता हूँ। ए की इफिशियंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए की इफिशियंसी निकालूंगा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब बी की इफिशियंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और आपका जाकर के ए बी सी तीनों को मिला करके इफिशियंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, यानी 6 और 5, यानी ए और बी का वैल्यू कितना है, ए का और बी का वैल्यू है 11। ए और बी का वैल्यू है 11। अब यहाँ से हम लोग जो है वो C का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 11 में से अगर 3 को हम लोग माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 8। लेकिन ये 8 जो है वो माइनस में आएगा। बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि माइनस में 8 क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ पर खाली टंकी को भरने में 40 घंटे में भर सकते हैं, खाली टंकी को। और यहाँ पर एक बात और बोला गया है कि एक निकासी पाइप अकेले प्रति 20 घंटे में प्रति घंटे 20 गैलन पानी भर सकता है। प्रति घंटे 20 गैलन पानी जो है वो भर सकता है। निकासी पाइप का मतलब होता है कि जैसे कि रिसाव छेद माइनस वाला पाइप।
माइनस वाला पाइप अगर आप समझिएगा तो आप लोगों को इजी समझ में आएगा, मतलब उसमें कोई छेद है या फिर वो खाली करने का काम कर रहा है, वो पाइप भरने का काम नहीं कर रहा बल्कि खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यही 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 ग्लेन। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 ग्लेन। 8 यूनिट का वैल्यू 20 ग्लेन दिया गया है बच्चे, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 20 को क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, 4 आया बच्चे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2.5 गिलेन। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2.5 गिलेन हो गया। टंकी की क्षमता धारिता कितनी है, टंकी की क्षमता धारिता तो टोटल है, ये तो 120 है, ये तो 120 है। तो कुछ नहीं करना है बच्चे, यहाँ पर 2.5 120 को 2.5 से क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 120 को 2.5 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा बच्चे, एक पॉइंट लगे यानी टोटल 300 ग्लेन। 300 ग्लेन क्या है ऑप्शन में, क्या 300 ग्लेन है ऑप्शन में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, इन सारे सवालों को जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। जरूरी नहीं है कि ये सारे सवाल जो है वो एसएससी जीडी में ही आते हैं, कभी कभी सीएचएसएल सीजीएल में पूछने के जो है वो चांसेस आप लोगों के बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के साथ साथ और बड़े बड़े एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, सीएचएसएल सीजीएल की भी एग्जाम की जो है वो तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को समय बिल्कुल नहीं देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लोग उस पर फटाफट बना सको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम और नरेश उसी टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में भर सकते हैं, श्याम को अकेले इस टंकी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क में मैंने आप लोगों को इस तरह के सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आप लोगों को कराया है, ये भी बीपीआई नोट करके रखिएगा। टाइम एंड वर्क में इस तरह के सवाल जो है मैंने आप लोगों को कराया है, बस उसी को चेंज करके ये पानी और टंकी के रूप में जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, राम 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, श्याम और नरेश, श्याम है और नरेश है, इस टंकी को कितना घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और राम और नरेश जो है इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इन तीनों के सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन तीनों की निकालेंगे सबसे पहले इफिशियंसी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो राम की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2, 18 36 36 को 18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। ठीक है, तो श्याम और नरेश की इफिशियंसी कितनी आ गई, मिला करके 4, ये मिला करके आई है, और यहाँ पर ये राम और नरेश की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3, क्योंकि 36 से अगर 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि श्याम अकेले इस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, श्याम को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर राम का इफिशियंसी तो 2 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर राम और नरेश मिला करके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसमें से 2 यूनिट तो राम का है, यानी एक ही यूनिट जो है वो नरेश का है। ठीक है, इसमें से एक ही यूनिट जो है वो नरेश का है, बाकी 2 यूनिट जो है वो राम का है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, श्याम के बारे में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, श्याम के। अब आपको नरेश का एफिशिएंसी पता चल गया, नरेश का एफिशिएंसी कितना है बच्चे, 1, यानी कि श्याम और नरेश में नरेश की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अगर नरेश की एफिशिएंसी 1 है तो यानी श्याम और नरेश मिलाकर के 4 यूनिट काम कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें से अगर श्याम और नरेश मिलाकर अगर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से नरेश की एक ही इफिशियंसी है, एक ही यूनिट है, तो यानी श्याम की इफिशियंसी कितनी निकल गई, श्याम की इफिशियंसी निकल गई 3। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, ये 4 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 3। तो ठीक है, तो श्याम की इफिशियंसी कितनी निकल गई, 3। अब बोला गया है इस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा यूनिट कितना है, 36। ठीक है, और श्याम की इफिशियंसी कितनी है, 3। 3 में से 36 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 घंटे। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इस लेवल का आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट
जो है वो बनाने का तरीका तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तभी आप लोग अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच पाओगे। एसएसएफ, सीआईएसएफ ये सारे अच्छे जॉब हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सारे खराब जॉब होते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ड्रीम होता है एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सारे जॉब तक आप लोग इस तरह के कंसेप्ट से ही पहुंच पाओगे। अगर आप लोग क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन पढ़ करके अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप लोगों को अंदर प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है और पाइप बी जो है उसी टाइम नहीं होगा बच्चे, उसी टैंक होगा यहाँ पर, उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में मिनटों में कितना समय लगेगा? पूरी तरह भर जाएगा। आसान सा सवाल है बच्चे, बहुत आसान सा सवाल है। अगर पाइप ए जो है 6 घंटे में 50% भरता है तो यानी 100% भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। ठीक है, 100% भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। ठीक है, अब पाइप बी जो है वो कितना समय ले रहा है? 18 घंटे ले रहा है टैंक को पूरा भरने में। ठीक है, अब दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 36। ठीक है, इसी तरह ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 3, और बी की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 2। ठीक है, बी की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 2। ठीक है, उसके बाद अब बोला गया है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो समय मिनट में कितना लगेगा? मिनट में कितना लगेगा? तो 3 और 2 ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 यूनिट, 1 घंटा में 5 यूनिट हो रहा है, यानी 36 टोटल यूनिट है बच्चे, और 5 यूनिट 1 घंटे में समय लग रहा है, यानी 5 सत्ते 35। 7 घंटा तो आपका ऐसा लग गया। 7 घंटे के बाद भी जो है वो 1 यूनिट का काम जो है इसमें बचा हुआ है। इसमें कितना यूनिट का काम बचा हुआ है? कितना यूनिट का काम बचा हुआ है बच्चे? 1 यूनिट का काम जो है वो बचा हुआ है। कितना यूनिट का काम बचा हुआ है? 1 यूनिट का। या फिर आप लोग ऐसे मत समझो, डायरेक्ट आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर 36/5 है। ठीक है, आप लोग इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है आप लोगों को मिनट में अगर आप लोगों का आंसर निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट जो है वो 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे। ठीक है, 5 से कितना बार में चला जाएगा? 5 से कितना बार में चला जाएगा? 12 बार में। ठीक है, तो 36 इंटू 12 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 12 छः का कितना होता है बच्चे? 72, यानी लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उससे क्या है, ऑप्शन डी जो है, डी ही जो है वो आप लोगों को दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आखिरी डिजिट जो है वो 2 होना चाहिए, 2 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप लोगों को स्मार्ट तरीके से जो है वो आप लोगों को सवाल जो है वो बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल देने के बाद टंकी 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? सवाल बच्चे आसान है लेकिन घुमाया हुआ है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा आप लोगों को घुमा दिया गया है लेकिन सवाल आसान है। ठीक है बच्चे, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए टंकी की कार्य क्षमता जो है मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, टंकी की कार्य क्षमता है, क्षमता कितना है, टंकी की इफिशियंसी कितनी है? टंकी की इफिशियंसी कितनी है बच्चे? टंकी की इफिशियंसी कितनी है मान लेते हैं, मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें से जो है वो 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद, लेकिन निकाल लेने से पहले कितना है? +60 है, +60 है बच्चे। उसके बाद जो है वो कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2/3। माफ कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये तो 60 लीटर तेल जो है वो निकालने के बाद 2/3 है। 60 लीटर तेल जो है वो निकालने के बाद जो है वो 2/3 हो गया है। ये 60 लीटर तेल अगर निकालने के बाद 2/3 हो गया, उससे पहले कितना था? 3/4 था। 3/4 क्या था? टी था। ठीक है, कार्य क्षमता हमने कितनी माना है? टंकी का कार्य क्षमता कितना माना है? टी। ठीक है, टी। ठीक है, उसके बाद 2/3 था, 2/3 था।
2/3 है कार्य क्षमता, ठीक है। टंकी की कार्य क्षमता में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 60 लीटर जो निकाला गया है उसे हम लोग जोड़ देंगे। माफ कीजिएगा बच्चे, जोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं, ये तो आपका बराबर निकाल दिया गया है, तो ये 60 में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, ठीक है, बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अब 3t/4 माइनस 2t/3, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर बच्चे आप लोगों का माइनस का साइन होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर का साइन है, बराबर का साइन आपका यहाँ होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से करूंगा, 3 3 जा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा बच्चे, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हो, टी लिख सकता हो, ठीक है। अब 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, यानी 12, यानी टी ऊपर में सिर्फ टी बच रहा है, नीचे 12, और बराबर कितना बच रहा है बच्चे, 60, बराबर कितना बच रहा है, 60, ठीक है। अब टी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, कार्य क्षमता वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 4 6 72, 720 लीटर, 720 लीटर, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस भी बच्चे को ये सवाल नहीं समझ में आया है वो दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है मैंने शॉर्ट मेथड लगाया है, शॉर्ट तरीके से किया हूँ, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने इसे लिखा है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो दोबारा से वीडियो को देखेंगे, जरूर से जरूर देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा बच्चे, जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। और टाइम और पाइप एंड सिस्टम के ये आप लोगों को और दूसरा क्लास नहीं आएगा, पार्ट 2 नहीं आएगा, ये छोटा सा चैप्टर था, 9 ही सवाल मैंने आप लोगों को कराए, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के कराए हैं, आप लोग आराम से कर जाओगे अगर आप लोगों के लिए एग्जाम में दिया जाएगा तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला चैप्टर हम लोग किसका करेंगे। तो अगला चैप्टर हम लोग परसेंटेज का पढ़ेंगे बच्चे, परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। और डेट कौन सी डेट में आएगी, यानी 8 तारीख को, यानी 8 दिसंबर को आप लोगों को परसेंटेज का सवाल देखने को मिलेगा। परसेंटेज की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे, और कितने बजे, रात 8 बजे आप लोग हमसे सरकारी रिवीजन चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और हाँ, जिसे परसेंटेज की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जल्दी है, या जिन लोगों को लगता है कि परसेंटेज और थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस किया जाए, तो दिल्ली पुलिस के मैंने एक क्लास जो है वो इसी चैनल पर करा रखा है, वहाँ से आप लोग जो है वो परसेंटेज की थोड़े से सवाल लगा सकते हैं, 10-12 सवाल मैंने करा रखा है, तो आप उसके उन सारे सवालों को भी लगा सकते हैं कि वो सारे सवाल भी जो है आप लोग एसएससी जीडी के तहत भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों सेम सवाल है, सारा सब कुछ सिलेबस वगैरह सेम रहता है बच्चे, बस लेवल का सिर्फ गेम रहता है, किसी किसी में लेवल थोड़ा हाई रहता है, किसी किसी एग्जाम में लेवल थोड़ा सा कम करके दिया जाता है। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ बच्चे। कल तो आप लोगों का ट्यूसडे है, और आप लोगों को ट्यूसडे में आप लोग बायोलॉजी की आप लोगों की कल पहली क्लास है, तो जरूर से जरूर बायोलॉजी की क्लास में भी हम जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात जरूर से याद रखिएगा, पीडीएफ आप लोगों की, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।